एक बार फिर दहाड़े साक्षी महाराज। राहुल गांधी पर साक्षी महाराज ने किया बड़ा हमला। नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी। 24 में कांग्रेस होगी खत्म। अपने विस्फोटक बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कह दिया भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा, अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो पहले यह तो बता दे कि आखिर भारत को तोड़ा किसने, सिखों का कत्ल किसने किया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने। साक्षी महाराज ने कहा कि जो विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, आज उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का केवल नाटक कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के चुनाव में सटीक जवाब देगी और सारे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन किसान बेल्ट में आके किसानों का जिक्र नहीं करा उन्होंने। किसान के मसला कहा जाने वाले प्रधानमंत्री उनका भी जिक्र नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के दो टुकड़े हो गए, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? इस देश में योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किसने किया? साधु सन्यासी गोरक्षा की बात लेके दिल्ली में गए थे, उन हजारों साधुओं की हत्या किसने की थी? तो जो हजारों साधुओं की हत्या के दोषी हैं, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के दोषी हैं और विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के कत्ल के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं, आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का वो नाटक कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक जवाब देगी और सारे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की टी शर्ट पहनने की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल ना ही साधु हैं, ना संत हैं और ना योगी। वो किसी श्रेणी में नहीं आते, वो तो सिर्फ नाटक करते हैं। साधु संतों और योगी में देखा गया है कि वो चाहे कितनी भी ठंड हो, बर्फ में भी एक कपड़ा डाल लेते हैं, उनका हो जाता है गुजारा। ये टी शर्ट डाल के घूम रहे, कह रहे हैं कि मेरे को ठंड नहीं लग रही है। नहीं, देखिए, वो केवल अभ्यास होता है। तो अभ्यास के आधार पर अग्नि की भी तपस्या की जाती है, बर्फ की तपस्या की जाती है, नग्न भी रह जा सकता है, लेकिन ये तो किसी श्रेणी में नहीं आते ना राहुल जी। तो राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं केवल नाटक। अब उनको देख करके तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगी। कभी वो तुर्की टोपी लगा लेते हैं, कभी गले में माला डाल लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं यात्रा में तो कुछ तो हास्यास्पद बातें, नाटक जैसा प्रतीत होता है। उनकी जो एक्टिंग है पूरी की पूरी यात्रा में, और उसका विश्लेषण मुझ जैसा सन्यासी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में उनकी यात्रा के कुछ बिंदुओं का विश्लेषण जरूर होगा। अच्छा, उन्होंने न्योता दिया था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी, दोनों शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी है, लेकिन दोनों शामिल नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि ये समझदारी वाला फैसला है? नहीं, मैं समझदारी ना समझदारी की बात नहीं करता। वर्चस्व की लड़ाई है, सब अपनी अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जयंत अपनी चलाना चाहते हैं, अखिलेश अपनी, ममता अपनी, केजरीवाल अपने। तो ये सब
महत्वाकांक्षी लोग हैं, इनका विकास से राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक होने का नाटक भी अगर करें तो जनता है, सब जानती है। और मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि सब मिलकर के भी मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर एक करारा हमला बता रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा रास नहीं आ रही। अब ये यात्रा में उमड़े जनसैलाब का डर है या फिर सियासी जमीन खिसकने का खौफ, वजह कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के राहुल गांधी पर हमले बदस्तूर जारी हैं। समाचार स्टेट के लिए मेरठ से मोना पांडे की रिपोर्ट।